तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल अविनाश एजुकेशन पॉइंट में। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, ठीक ना। देखिए, प्रकाश संश्लेषण जो है, जैसे कि हम लोग भोजन बनाते हैं, खाते हैं, है ना, उसी प्रकार जो है पौधा भोजन कैसे बनाती है ना, यही प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। अब थोड़ा सा देखिए, यहाँ पर ये पौधा है ना, ये पौधा। अब देखिए कैसे पौधा अपना भोजन कैसे बनाती है। सबसे पहले तो वो सूर्य का प्रकाश ऊपर से लेती है, उसके बाद वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, यानी कि CO2 मिलता है, ठीक ना। और पौधों की पत्तियों में जो है पर्णहरित यानी कि क्लोरोफिल विद्यमान रहती है ना। पर्णहरित यानी क्लोरोफिल उपस्थित रहती है और नीचे से जल लेती है। ये चार पदार्थ के द्वारा पौधा अपना भोजन निर्माण करते हैं, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, जिस क्रिया द्वारा पौधा कार्बनिक भोजन का निर्माण करता है उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। मतलब जिस क्रिया द्वारा पौधा जो है अपना कार्बनिक भोजन निर्माण करता है। कार्बनिक भोजन का मतलब ये हुआ कि पौधा स्वयं प्राप्त करता है ये भोजन, ठीक ना। जिस क्रिया द्वारा पौधा कार्बनिक भोजन का निर्माण करता है उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अर्थात पौधा को भोजन बनाने की क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, ठीक ना। अब देखिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हरे पौधों में ही होता है। प्रकाश संश्लेषण हमेशा कहाँ होता है? हरे पौधे में ही होता है, क्योंकि हरा पौधा में पर्णहरित यानी क्लोरोफिल विद्यमान रहती है। जिसमें पर्णहरित पाया जाता है वहीं पर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, ठीक ना। अब क्लोरोफिल में यानी पर्णहरित के कारण पौधा का रंग क्या होता है? हरा होता है। पौधा का रंग क्यों हरा होता है? ऑब्जेक्टिव में भी बहुत बार पूछा गया है। यानी पर्णहरित के कारण पौधा का रंग हरा होता है। और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहाँ होती है अगर पूछ दिया तो बताना है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पत्तियों में होती है। कहाँ होती है? पत्तियों में। अब देखिए, कार्बनिक भोजन है ना, जिस क्रिया द्वारा पौधा कार्बनिक भोजन का निर्माण करता है उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। पौधा जो कार्बनिक भोजन का निर्माण करता है उसे ही प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। मतलब इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि जिस क्रिया द्वारा पौधा सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और पर्णहरित यानी क्लोरोफिल चारों पदार्थ के द्वारा पौधा जो भोजन बनाती है उसे ही प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अब देखिए, कार्बनिक पदार्थ होता क्या है, यानी कार्बनिक भोजन में है कि पौधा स्वयं प्राप्त करता है। कार्बनिक भोजन मतलब पौधा स्वयं प्राप्त करता है। अकार्बनिक भोजन मतलब पौधा अपना जड़ द्वारा प्राप्त करता है। पौधा अपना जड़ द्वारा क्या क्या प्राप्त करता है? खाद प्राप्त करता है, यानी खनिज लवण प्राप्त करता है, जल प्राप्त करता है। ये क्या हो गया? अकार्बनिक भोजन, ठीक ना। और कार्बनिक भोजन का मतलब क्या होता है? पौधा जो है अपना स्वयं प्राप्त करती है। जैसे कि हवा हुआ, सूर्य का प्रकाश हुआ, ये सब क्या हुआ? पौधा जो है स्वयं प्राप्त करती है ना। ये कार्बनिक भोजन हो गया। अब यहाँ पर देखिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए कितने पदार्थों की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार से जो है ना, एक मकान बनाने में क्या होता है, बहुत सारा सामान अन्न की जरूरतें पड़ती है। गिट्टी हुआ, बालू हुआ, सीमेंट हुआ, छड़ हुआ, पानी इत्यादि जो है एक मकान बनाने के लिए ये सब सामग्री की जरूरत होती है। उसी प्रकार पौधा अपना भोजन कैसे तैयार करता है? पौधा को भोजन तैयार करने में क्या क्या चीज़ लगता है, ठीक ना बाबू। तो चलिए हम देखते हैं कि पौधा को भोजन तैयार करने के लिए क्या क्या चीज़ लगता है। अब देखना है, प्रकाश संश्लेषण के लिए 4 पदार्थों की आवश्यकता होती है। कितने पदार्थों की आवश्यकता होती है? 4 पदार्थों की आवश्यकता होती है। अगर बोलेगा प्रकाश संश्लेषण अन्न की प्रक्रिया के लिए कितने पदार्थों की आवश्यकता होती है, तो 4 पदार्थों की आवश्यकता होती है। कौन कौन पदार्थ? तो चलिए देखते हैं। सूर्य का प्रकाश, पहला क्या है? सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश पौधों को कहाँ मिलती है? सूर्य का किरण से, सूर्य का रोशनी से सूर्य का प्रकाश खींचती है, ठीक ना। उसके बाद दूसरा में क्लोरोफिल यानी पर्णहरित जो है हरे पादप में विद्यमान होती है, स्थित होती है, ठीक ना। पौधे की पत्तियां में पर्णहरित पाया जाता है, ठीक ना। इसीलिए पर्णहरित के कारण ही जो है पौधा का रंग कैसा होता है? हरा होता है। किसके कारण? पर्णहरित या क्लोरोफिल, ठीक ना। अब जल पौधा कहाँ से खींचती है? अपने जड़े से खींचती है जल, ठीक ना। अब कार्बन डाइऑक्साइड, चौथा में क्या आया? कार्बन डाइऑक्साइड।
कार्बन डाइऑक्साइड पौधा कहाँ से लाती है? तो वायुमंडल से। वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड खींचती है, तभी ऑक्सीजन छोड़ती है, ठीक ना। अब हम जान गए कि पौधा को भोजन बनाने के लिए यानी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पूर्ण होने के लिए 4 पदार्थों की आवश्यकता होती है। सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल यानी पर्णहरित, जल, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए पौधा है, सूर्य का प्रकाश आ रही है और वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ली, उसके बाद जो है क्लोरोफिल यानी क्लोरोफिल वर्णक यानी पर्णहरित जो है पौधा में खुद विद्यमान है, स्थित है, नीचे से जल खींच रही है, तो अपना भोजन बना रही है, ठीक है ना। इस प्रकार हम बोलेंगे कि पौधा जो है अब खुद से भोजन निर्माण करती है। देखिए पौधा, इसीलिए पौधा क्या है? स्वयंपोषी जीव है। पौधा क्या होता है? स्वयंपोषी जीव है। क्यों स्वयंपोषी जीव है? क्योंकि पौधा जो है अपना भोजन स्वयं निर्माण करता है, ठीक ना। हमें उम्मीद है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया बहुत अच्छे ढंग से समझ गए होंगे, ठीक ना। मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।